अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे यूट्यूब चैनल असरार की दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो अमल है बहुत ही नायाब और पावरफुल अमल है। ये आपने अमल करना किस लिए है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको भी बताते हैं। ये ईद उल अज़हा के इस बेहतरीन मौके पर आप इस अमल को बआसानी कर सकते हैं। आपने करना किस पर है अमल, इस अमल के लिए आपको चाहिए क्या होगा। आसान सी बात है। इस अमल में अगर ईद उल अज़हा की बात आई है तो आपको आसानी से ये बात समझ जानी चाहिए कि ये हड्डी के ऊपर अमल होगा। तो आपको इसमें चाहिए क्या होगा। आपके पास जिस भी जानवर की सिरी मौजूद है, यानी उसका सर मौजूद है आपके पास, और आप उसको अच्छी तरह से खा पका चुके हैं, तो उसकी जो हड्डी बची है उस हड्डी के ऊपर आपने, यानी कि उसके खोपड़ी वाली जो हड्डी है उसके ऊपर आपने ये लिखना है। तो करना क्या है, आपको इसके लिए चाहिए क्या होगा। आसान सा तरीका है। आप इसके लिए एक तो आपके पास बखूरात होना चाहिए, जिसमें आप गुग्गल, हरमल, लुबान, इन 3 बखूरात को आप जलाएंगे। यानी कि जब आप अमल लिख रहे हों तो आपके पास ये चीज़ें लगनी चाहिए। इसका धुआं बहुत ज़रूरी है। दूसरी आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, ये ब्लड होना चाहिए, खून होना चाहिए। तो खून आप उस वक़्त किसका लेना है, इसके लिए आपको खून चाहिए होगा कौवे का। ठीक है, एक कौवा पकड़ें, आप उसका खून लें, और इसको आपने लिखना किससे है, कौवे के पर से लिखना है। किससे, कौवे के पर से। और लिखना किस लिए है, बहुत ही आसान तरीका है लिखने का। और किस लिए लिखना है, आप इसको हुब दुब दोनों कामों के लिए आप लिख सकते हैं। तो उसमें आपने करना क्या है, अगर आप मोहब्बत के लिए लिखते हैं तो मोहब्बत के लिए आप सुर्ख रंग की स्याही को इस्तेमाल करेंगे, या आप उसमें ज़ाफ़रान की स्याही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज़ाफ़रान की स्याही या सुर्ख स्याही अगर आप उससे लिखेंगे तो फिर आप ये लिखेंगे कागज़ के ऊपर, क्योंकि आपने खोपड़ी पिलानी तो नहीं है ना। और दूसरा तरीकाकार इसका ये है, जो खोपड़ी है उसके ऊपर आप सबसे पहले एक बारीक सा कील ले लें, और कील की मदद से आपने जो अभी आपको तलिस्सम दिखाते हैं, आपने वो तलिस्सम उसके ऊपर नक्श कर लेना है। नक्श करने के बाद आपने वो नक्श किए हुए मकाम के ऊपर जो है उस कौवे के पर से वो कौवे का खून जो लेना है आपने, उसकी मदद से आपने वो तलिस्सम पुर कर देना है। तलिस्सम ये है जो आपने बनाना है। इसको आपने शुरू कहाँ से करना है, इब्तिदा आपने यहाँ से करनी है। ये हिस्सा पहले आप लिख लेंगे, फिर ये हिस्सा लिखना है आपने, उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद आप इसको लिखेंगे, फिर ये लिख लेंगे। लिखने के बाद आप ये लिखेंगे, आप ये लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखना है, आखिर पे ये। ठीक है, ये आपने लिख लिया। उसके बाद आपने ये लिखना है लाम है, फिर आगे ये तलिस्सम बनाना है। लाम है, ये तलिस्सम आपने ये मामूली चीज़ नहीं समझनी, ये बहुत ताकतवर पावरफुल ये चीज़ें हैं। बस जो इस चीज़ को जानते हैं या जिनका रोज़ इन कामों से वास्ता है, वो इसकी बेहतर तरीके से इसकी पावर और ताकत का उनको अंदाज़ा है। इन चीज़ों को आपने मामूली नहीं समझना, क्योंकि ये सिफली निज़ाम है सारा। सिफली जो हैं तलिस्सम है सारे। आपने इसको ऐसे लिखते जाना है। लिखने के बाद आपने एक हरफ इधर लिखना है, एक हरफ इधर, फिर एक इधर, एक इधर, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ, एक इस तरफ। इसी तरह ये आपने कंप्लीट कर लेने। और करने के बाद आपने फिर ये लिखना है, उसके बाद आप ये लिखेंगे, इसके बाद ये नीचे लिखेंगे, ऊपर ये लिखेंगे, फिर ये, और नीचे आप अपना मकसद तहरीर करेंगे, आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर तो आप ये कर रहे हैं अगले बंदे का दिमाग बंद करने के लिए, कि उसको कोई बात ना सूझे आपके सिवा, वो कुछ देखे ना, कुछ सोचे ना, कुछ चाहे ना, बस आपको देखे, आपको चाहे, तो उसके लिए करना क्या है, नीचे आपने मोहब्बत लिखनी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ से मोहब्बत इश्क प्यार करें। करने के बाद आपने इस हांडी को जाकर कहीं दफना देना है। ठीक है, इतना सा ये अमल है। और अगर आप ये करना है किसी दुब के लिए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी तरह आपने लिखने के बाद ये हरकारा नक्श है। उसके बाद आपने करना क्या, नीचे मकसद लिखना है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का दिमाग, ब्रेन फ़लाँ बिन फ़लाँ की तरफ से हट जाए, तबाह हो, बर्बाद हो, जो भी आप उसको अजियत देना चाहते हैं, तो वो आप नीचे लिखकर उसके बाद आप करेंगे क्या, आप इस हंडिया को, जो उसकी खोपड़ी होगी, वो खोपड़ी आप किसी गंदगी वाले मकाम के ऊपर जाके उसको दफन कर देंगे। इतना सा आपका ये अमल है जो आप करना है। और हाँ, जो ज़रूरी बात है, इस
عمل کو بغیر اجازت کے ہرگز نہ کریں۔ اجازت کے لیے ڈسکرپشن کو آپ ملاحظہ فرمائیں، ڈسکرپشن میں اس کی بقیہ مکمل تفصیلات آپ کو مل جائے گی اور اس کی اجازت کا طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بقیہ طریقہ اور اجازت نامہ مل جائے گا۔ سلامت رہیں، آباد شاد رہیں، اللہ حافظ۔